हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फिजिक्स की आत्मा पर। मैं हूं सुनील चौहान और आज हम पढ़ने वाले हैं विपरीत या उत्क्रम परासरण। बच्चों, यहाँ पर विपरीत और उत्क्रम परासरण को समझने से पहले आपको पहले से पता होगा कि परासरण क्रिया क्या होती है। तो परासरण क्रिया में आपने पढ़ा था कि कोई भी विलायक जो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ उनके जो अणु होते थे वो गमन करते थे, है ना। कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ जो गमन करते थे अणु, उस प्रक्रिया को हम बोलते थे परासरण। अब उसको हमको विपरीत कर लेना है ना। जो विलायक होता है बच्चों वो कम सांद्र होता है, विलयन जो होता है उस विलयन में विलय और विलायक आ जाने के कारण, दो चीज होने के कारण वो अधिक सांद्र हो जाता है। तो कम सांद्रता से कोई भी अधिक सांद्रता की तरफ जा रहा है तो वो प्रक्रिया आपकी थी परासरण। अब इसमें उल्टा कर देना है ना। तो यहाँ पर आपको विपरीत परासरण में मतलब परासरण का उल्टा विपरीत होता है। तो देखिए आप पढ़िए यहाँ पर पहले आप, यदि किसी विलयन पर, किस पर, विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब, बेटा परासरण दाब जो हमने पढ़ा था, परासरण क्रिया जो हो रही थी उसके ऊपर हम जो दाब लगा रहते हैं तो उसको हम बोल रहे थे परासरण दाब। अब परासरण दाब से अधिक दाब आरोपित कर दिया जाए तब विलायक के कण विलयन में से निकलकर शुद्ध विलायक में प्रवेश करने लगते हैं। इस प्रक्रिया को विपरीत परासरण कहते हैं। तो परासरण दाब क्या था, जब विलायक के कण विलयन की तरफ जा रहे थे तो हम विलयन पे क्या कर रहे थे, एक ऐसा फोर्स, ऐसा दाब लगा रहे थे जिससे कि जो विलायक के कण विलयन में आ रहे थे वो आना रुक जाए, बस क्या हो जाए, बस रुक जाए। तो उस परासरण क्रिया के ऊपर वो दाब लग रहा था, मतलब परासरण क्रिया को रोक रहे थे हम, तो वो था आपका परासरण दाब। और उस परासरण जो दाब उससे और अधिक दाब लगाना पड़ेगा, तब जाके जो विलयन रहेगा उस विलयन में से, अब विलयन में से जो विलायक के कण होंगे वो शुद्ध विलायक की तरफ रिटर्न हो जाएंगे, तो वो हो जाएगा विपरीत परासरण, मतलब परासरण की उल्टी क्रिया। तो बच्चों इसको मैं एक आपको डायग्राम के द्वारा समझाऊंगा। आपको थ्योरी में, थ्योरी भी लिखना और डायग्राम दोनों बनाना है ना। तो देखिए थोड़ा सा आप समझना, डायग्राम से पूरा क्लियर हो जाएगा। मैं एक डायग्राम यहां पे ले लेता हूं। और बच्चों जो भी वीडियो आपको मिल रहे हैं प्लेलिस्ट में, वहाँ से आप वीडियो कंटिन्यू देखते जाइए और नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि नोट्स आप बना लोगे ना तो उससे ये होगा कि आपके पास धीरे धीरे सारा सिलेबस आपके पास कवर हो जाएगा और बाद में आपको नोट्स कहीं और से बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चाहे आप कहीं भी किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, आपके पास नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे बच्चों, है ना। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, हमारे पास क्या होती है, एक अर्धपारगम्य झिल्ली आपने देखा होगा। मैं एक झिल्ली बना लेता हूं यहां पर। थोड़ा सा अपन एक काम करते हैं, इसको इधर से ले लेते हैं तो थोड़ा है ना। वैसे जो नोट्स आपको मिलेंगे उसमें आपको सारा का सारा मटेरियल मिल जाएगा, है ना बच्चों। अपने पास ये जो झिल्ली है इसको थोड़ा सा अपन ऐसे कर देते हैं, मतलब इसमें से जो अर्धपारगम्य झिल्ली का काम क्या होता है आपको, आपने पढ़ा होगा। अर्धपारगम्य झिल्ली ये क्या आपकी अर्धपारगम्य झिल्ली, और आपने पढ़ा होगा बच्चों अर्धपारगम्य जो झिल्ली होती है उसका उपयोग क्या होता है, केवल विलायक के कणों को बाहर निकाल अपने आसपास, अपने अंदर से आर पार जाने देती है। और मैं इधर क्या करता हूँ, इधर मेरे पास हम एक पिस्टन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बच्चों, एक पिस्टन ले लेते हैं यहाँ पे इस टाइप का। मान ली यहाँ पर मैंने ले लिए पिस्टन। क्या है ये बच्चों पिस्टन है। और यहाँ पर जो आपका, यहाँ पर क्या है आपका, ये विलयन है। क्या है ये, विलयन है ना। ये आप समुद्री जल भी मान सकते हो, समुद्री जल में बहुत सारी चीजें मिली होती है तो वो एक तरीके से विलयन होता है। और ये इधर की तरफ क्या आपके पास, ये आपका शुद्ध विलायक है। क्या है, शुद्ध विलायक है। अब बच्चों परासरण क्रिया तो क्या होती है, शुद्ध विलायक विलयन की तरफ आता है, उसको हम परासरण बोलते हैं ना। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। यहां से हम जब दाब आरोपित करेंगे, यहाँ पे क्या है, हम आरोपित जो दाब है ये बहुत ज्यादा है, किससे, परासरण दाब से। किससे, परासरण दाब से। तो जब मैं दाब लगाऊंगा, और जो परासरण दाब से भी ज्यादा दाब जब हम लगा देंगे तो क्या होगा, इस विलयन के अंदर से जो विलायक के कण होंगे वो किसकी तरफ आएंगे,
सारे के सारे किसकी तरफ जा रहे हैं, शुद्ध विलायक की तरफ। यानी कि जो परासरण क्रिया हो रही थी ना बच्चों, उसकी विपरीत परासरण क्रिया ही हो रही है। तो यहाँ पर जो ये चित्र शो कर रहा है, ये पूरा का पूरा चित्र शो कर किसको कर रहा है, ये आपका उत्क्रम परासरण, उत्क्रम परासरण, इस उत्क्रम बोल दीजिए या विपरीत परासरण। बच्चों पूरी आसानी से आपने डायग्राम बना लिया होगा किस तरीके से हमको बनाना है। वैसे नोट्स में भी आपको डायग्राम मिल जाएगा। आपको यहाँ पे देखा होगा कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जब ज्यादा दाब लगा देंगे तो विलयन में से जो शुद्ध विलायक के कण रहेंगे वो अर्धपारगम्य झिल्ली से अब वापस से किधर आ रहे हैं, शुद्ध विलायक की तरफ। क्योंकि परासरण क्रिया में ये क्रिया शुद्ध विलायक से विलयन की तरफ चल रही थी, बट अब हमने जब दाब ज्यादा आरोपित कर दिया तो क्या हो रहा है कि विलयन में से जो विलायक के कण है वापस से बाहर निकल के शुद्ध विलायक की तरफ आ रहे थे। इसको बोलते हैं विपरीत या उत्क्रम परासरण। यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, इसलिए आप इसमें मैंने इस वीडियो में ओनली विपरीत या उत्क्रम परासरण के बारे में ही बताया आपको। तो बहुत शॉर्ट वीडियो है, ज्यादा बड़ा नहीं है, बट आपको ये समझ में एक बार आ जाएगा तो आप कभी भी कर दोगे, है ना। मेरा मोटिव मेन ओनली यही है कि मैं आपको जो भी चीज समझाऊं, चाहे वो एक वीडियो में एक ही टॉपिक हम समझे, पर वो ऐसा समझ ले कि वो कभी भी कहीं भी हम कर सकें। तो बच्चों ये मुझे पूरी विश्वास है कि आप इसको आसानी से समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम और आगे बढ़ते हैं। बच्चों आज के लिए इतना ठीक है, आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। जो प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिल रहा है कंटिन्यू, उन वीडियो का सही से यदि आप उपयोग करोगे तो बहुत सारी चीजें आप सीख जाओगे, है ना। और बहुत सारे भाग हमारे यूनिट 1 के हो चुके हैं, ऐसे ही सभी यूनिट के आपको अलग अलग भाग मिलेंगे। और यूनिट 1 में यदि भाग 1 से आप स्टार्ट करोगे तो जितने भी भाग है उसको करें, वैसे यूनिट 2 में भी आपको कंटिन्यू ऐसे करना है। तो इससे क्या होगा कि आपको एक सीक्वेंस से नोट्स भी आपको प्रॉपर्ली मिल जाएंगे। और हर एक वीडियो में चाहे मैं बोर्ड पे भी नोट्स बना देता हूँ, फिर भी मैं आपको हेड रिटन नोट्स जरूर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट नोट्स पहले बनाते हैं और वीडियो बाद में भी देखते हैं, तो उनके लिए ये आसान होता है। तो ठीक है बच्चों, जय हिंद, फिर मिलते हैं।